हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे क्या कि एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ था और ये है एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। देखें हम लोग इसमें अभी नंबर्स ना पढ़ना है। नंबर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको 2 नंबर पढ़ने हैं। नंबर्स 2 तरीके से पढ़ने, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इसका डिफाइन डिफिनेशन है प्राइम नंबर्स हैव फैक्टर्स 1 and itself only। ऐसे नंबर्स, ऐसे इनके फैक्टर्स क्या होते हैं जो 1 और खुद से केवल डिविजिबल हो, उन्हीं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, हम 20 तक प्राइम नंबर लिख चुके हैं। 2 1 से डिविजिबल होता है और लास्ट 2 से, ये खुद से हो रहा है ना, 1 और 2 सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, 1 and itself। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 3 का देखिए, 1 से डिविजिबल होगा और खुद से होगा 3 से। इसी तरह से 5 1 और 7 5 से। 7 वाला देखिए, 1 से डिविजिबल होगा और खुद 7 से। इसके अलावा कुछ भी से नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से 11 13 17 19 ये हैं ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरा पार्ट में देखेंगे प्राइम नंबर्स के अलावा कंपोजिट नंबर। इसका डिफाइन क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स मोर देन 1 and itself। 1 तो रहेंगे ही और खुद वाला तो रहेगा ही, इसके अलावा जो रहेगा उसी को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर आपकी एक्सरसाइज में यूज है, उसको वहाँ चर्चा करेंगे। इसीलिए हम सोचे पहले कंपोजिट नंबर आपको हम बता दें। कंपोजिट नंबर देखना स्टार्ट होता है 4 से, 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल होता है 4 एंड 4 से खुद से भी हो रहा है 1 and itself और 2 से भी हो रहा है, तो मोर देन 2 हो गया ना। इसी तरह से 6 का 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है 6, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से। इसी तरह से 8 लगातार कंपोजिट नंबर 20 तक लिख दिए हैं कि आपको समझने में हेल्प होगा, मदद मिलेगा। देखना इसी तरह से 9 का भी 1 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है 9 और 9 से खुद से डिविजिबल है। इसी तरह से ये है आपके कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट में आपको नया कॉन्सेप्ट फिर से बताते हैं स्टूडेंट। ये है आपका नेक्स्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको आप ना एक बार समझ लो, ये कहता क्या है, कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन एक बार समझ लो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो भी इसका फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। इसका मतलब है कि क्या मीनिंग हम बता देंगे कि क्या होता है। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिख लो। जैसे एग्जाम्पल हम करते हैं 24 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम निकालते हैं। पहले जाएगा कितने से? 2 से जाएगा 12 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स में और फिर 3 से 1 टाइम्स से। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक को प्रोसेस को करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन, इसी को कहते हैं। और जब हम लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम्स कुछ भी लिख लो आप, तो देखना कैसे लिखेंगे। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ें आती है। तो ये वाला पार्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से लिख दिए। अब देखो नेक्स्ट लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स फैक्टराइजेशंस। क्या होगा इसमें देखना 2 तो लिखे, पावर लगा दो आप। 2 कितने टाइम्स है? 2 हमारा 1 2 3 टाइम्स है तो 3 पावर, और 3 कितना है तो 3 को कुछ भी नहीं लिखेंगे, 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लिखो चाहे ना लिखो, मर्जी है आपकी। इस तरह से हम लोग पावर में एक्सप्रेस करते हैं। विच मीन्स कहने का मतलब देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब बोल रहा है ना
कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक बात बोलता है क्या, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। हाँ, इसके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हो सकता है 2 × 2 × 3 × 2 या 2 × 2 × 3 × 2 × 2, इस तरह से ऑर्डर डिस्टेंस हो सकता है इधर उधर, लेकिन यूनिक रहेगा। यही डिजिट बार बार रिपीट करेंगे, है ना। इधर उधर ऑर्डर चेंज हो सकता है बट यूनिक रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पावर में हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है जो आपको एक्सरसाइज में वेरीफाई करने में मदद करता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, एक फार्मूला है, उसको लिख लो ना। फॉर एनी टू पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लो आप a एंड b है, तो इसके बिहाफ पर एक फॉर्मूला सेट होता है जो आपके क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेगा, वो आपको हम पहले ही डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि जब दोबारा डिस्कस करेंगे आपको तो आप अच्छे से समझ लोगे। आप देखना एक बार, दो इंटीजर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट करेंगे ना, जो इस दो इंटीजर्स का हम HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये है आपका क्वेश्चंस, इसी के बिहाफ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसका इसी दो इंटीजर्स का आपका HCF इंटू LCM, और इन्हीं दोनों इंटीजर्स को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का एक ही हो जाएगा। ये वेरीफाई करने में हमको मदद करता है, या कभी कभी क्वेश्चंस भी दे देता है, कभी HCF दे देता है और LCM फाइंड, और दोनों का प्रोडक्ट दो नंबर देगा, HCF देगा, LCM निकालने के लिए बोलेगा, या दो चीज़ देगा एक चीज़ गायब कर देगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में और एक्सरसाइज में ही मिलेंगे। दूसरा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास, ये अभी कॉन्सेप्ट तो यही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक जो हम करते आए हैं इस वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, समझिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लॉकडाउन में आप घर पर हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, और इसे फॉलो कीजिए, इसको देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है, जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।